अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ खुशखत लिखें पार्ट नंबर 3। ये दो मैं लिख चुका था लाइन, लेकिन उसी के बीच में कॉल आ गया जिसकी वजह से मेरा वीडियो रुक गया। तो अब हम जो है आगे बढ़ेंगे। लफ्ज़ों की गैर ज़रूरी तकरार बड़ा ऐब है, यहाँ तक मैंने लिख चुका था। अब इसके आगे मैं जो अल्फाज लिखने वाला हूँ उसके ऊपर आप तवज्जो दीजिए कि लफ्ज़ों की बनावट कैसे जो है हम बनाते हैं। पेन की नोक को किस तरह से घुमाया जाता है, आपकी हथेली जो है उस हिसाब से लचकदार होनी चाहिए, उस तरह से आपकी पेन हरकत देनी चाहिए। जितना ही आपकी कलाई जो है वो लचकदार रहेगी, उतना ही पेन की जो हरकत वो मुनासिब रहेगी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इससे बचना, लफ्ज़ों की गैर ज़रूरी तकरार बड़ा ऐब है, इससे बचना चाहिए। तो हुरूफ की बनावट आप देखते जाइए किस तरह से मैं लिख रहा हूँ, उस पर गौर कीजिए। तो मिसाल, मीम मैंने कैसे बनाया उस पर गौर कीजिए। उसके बाद लाम को मैंने कैसे बनाया। मिसाल के तौर पर यहाँ पे और रे यहाँ पे लहरा नहीं रहा है, बल्कि रे अपनी असली शक्ल में पर इस जुमले, मिसाल के तौर पर इस जुमले को देखिए। ओके, मिसाल के तौर पर इस जुमले को देखिए। मैं यहाँ पर मीम देखिए किस तरह से बनाया गया है। बहुत से लोग मीम ऐसे बनाते हैं, इसमें एक सुराख आ जाता है, तो ऐसे नहीं बनाना है, मीम ऐसे बनाना है। मैंने कहा ज़रूरी, यहाँ पर जे के साथ रे जो है थोड़ा लहरा रहा है, देखिए। लेकिन अगर आप देखते हैं पर, तो यहाँ पे और रे में देखिए रे पूरा जो है अपनी असली हालत में है, लेकिन ज़रूर में देखिए थोड़ा सा रे लहरा रहा है, खमदार है। ज़रूर था कि मैं तुम्हारे साथ, यहाँ पर साथ में देखेंगे तो आप सीन का पहला शोशा थोड़ा छोटा है, उसके बाद थोड़ा बड़ा, और तीसरा शोशा बहुत बड़ा। तो ये जो बनावट है इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर तीनों शोशे एक ही साइज़ के बनाएंगे, या किसी को बड़ा किसी को छोटा ऐसे बनाएंगे, तो उसकी शक्ल बिगड़ जाएगी। तुम्हारे साथ चलूँगा लेकिन मैं, यहाँ पर लेकिन का नून और मैं का नून गुन्ना, ये दोनों थोड़ा सा जो है फ़र्क आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जब भी आप लिखने की कोशिश करें, आपके जो नून गुन्ना है वो सब जगह, नून या नून गुन्ना सब जगह यकसा आना चाहिए। जिस तरह से दाल है तो दाल की शक्ल सब जगह एक जैसी आनी चाहिए, अलिफ की ऊंचाई एक जैसी आनी चाहिए, शोशे एक जैसे आने चाहिए। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई लफ्ज़ बड़ा लाइन के अंदर कोई लफ्ज़ बहुत बड़ा लिख दिए और कोई लफ्ज़ बहुत छोटा लिख दिए, तो ये खुशखत के अंदर ऐब माना जाएगा। आपको तमाम अल्फाज की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब जगह यकसा होनी चाहिए, इसका ध्यान रखें, और प्रैक्टिस से ये हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन मैं क्या करता, मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। मुझे में भी देखिए आपने मीम मैंने कैसे बनाया उस पर थोड़ा गौर कीजिए। फुर्सत में देखिए स्वाद के बाद एक शोशा है, अक्सर लोग जो है स्वाद के बाद एक शोशा डालना भूल जाते हैं, तो वो जो है गलत इमला हो जाता है। स्वाद के साथ हमेशा एक शोशा एक्स्ट्रा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो फुर्सत ही नहीं मिली, इसे इस तरह लिख कर देखिए। अब ये जो जुमला पहले लिखा है, मैंने कहा ज़रूर था कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन मैं क्या करता, मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। तो अब इसको इस तरह से लिख कर देखिए। मैंने कहा में देखिए जो हे का खम है वो बहुत सोच समझ के डालना चाहिए, इसको इसी तरह बनाने की कोशिश करना चाहिए। मैंने कहा ज़रूर था कि अब यहाँ पर थोड़ा सा अटक गया, तुम्हारे साथ, ज़रूर था कि तुम्हारे साथ चलूँ। यहाँ पर देखिए दोनों जगह साथ मैंने लिखा, यकसानियत की कोशिश की है। आपको हर जगह ये जो भी लफ्ज़ रिपीट होते हैं उसकी सब जगह साइज़ एक जैसी रखने की कोशिश करें। ज़रूर था कि तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन क्या करता। अभी यहाँ पर आप बोलेंगे सर ऊपर जो लेकिन आया था उसमें लाम के बाद ये को इतना ज़्यादा खींचा नहीं गया,
लेकिन जो दूसरा लेकिन है उसके अंदर लाम के बाद ये को खींचा गया। तो कहीं कहीं हम लोग जो है कशिश का भी इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ को खूबसूरत बनाने के लिए, कहीं कहीं कशिश का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोशिश है तो शीन को खींच कर लिखे, कहीं कहीं पे शोशे बना कर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या करता फुर्सत ही नहीं मिली। दो जगह मैं और एक जगह, अभी एक देखिए मैंने कैसा लिखा है, आपको काफ की पूरी शक्ल किस तरह से बनाना है। और जो जैसे मैंने अलीफ ये काफ लिखा, तो काफ में जो मैंने आखिर में जो लकीर खींची, आड़ी लकीर, ये बराबर टच होनी चाहिए। बहुत से लोग जो है उसको टच नहीं करते हैं, तो बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देते हैं, तो काफ की जो आड़ी लकीर है वो काफ से मिल नहीं पाती है, तो उससे भी जो है एक ऐब ज़ाहिर होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एक जगह मुझे ये तीनों लफ्ज़ गैर ज़रूरी हैं। दो जगह मैं और एक जगह मुझे, ये तीनों लफ्ज़ गैर ज़रूरी है। देखो गैर के अंदर जो है रे थोड़ा सा लहराया हुआ है, ज़रूरी में भी जो है रे थोड़ा सा लहराया हुआ है, फुर्सत में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी जो है रे थोड़ा सा लहराया है, ठीक है। तो बहुत सारी जगह रे को जो है लहरा कर लिखा जाता है, और बहुत जगह पर जो है रे को लहरा कर नहीं बल्कि उसकी असली जो रे की शक्ल होती है, जब इनफरादी तौर पर रे लिखते हैं तो जैसा रे नज़र आता है वैसा ही लफ्ज़ जुड़ने के बाद भी रे की शक्ल वैसी रहती है। तो मैं आगे भी बताऊंगा आपको। तो गैर ज़रूरी है यानी ज़ायद हैं, ये मालूम। अब मालूम में भी ऐन के बाद मैंने थोड़ा सा कशिश दिया है, चाहे तो आप इसको थोड़ा खींच के भी लिख सकते हैं कशिश देकर भी, और चाहे तो आप बिना कशिश के भी लिख सकते हैं, दोनों में भी जो है वो सही माना जाएगा। तो ये मालूम है कि ऐसे ज़ायद, अब यहाँ की भी देखो मैंने लिखा है के में जो काफ का जो ऊपर जो लकीर है, आड़ी लकीर है, वो देखिए बराबर उस लफ्ज़ को जाके जुड़ रही है, ठीक है। तो ऐसा आपको भी कोशिश करना है कि ऐसे ज़ायद लफ्ज़ इबारत के हुस्न, अभी यहाँ पर जो हुस्न लिखा हुआ है उसमें है के बाद जो है उसके बाद तीन शोशे आएंगे सीन के, ठीक है। उसके बाद नून, हुस्न को तबाह कर देते हैं। ऐसे ज़ायद लफ्ज़ इबारत के हुस्न को तबाह कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने काफ रे कर लिखा है, तो इसमें रे की असली शक्ल है। जैसा रे हम इनफरादी तौर पे अकेले भी लिखते हैं, ऐसे ही जब ये काफ और रे मिल गया तो उसमें रे की असली शक्ल नज़र आ रही। तो आज के लिए इतना ही। तो आज मैंने लिखा आओ खुशखत लिखे पार्ट 3। अब कुछ लफ्ज़ मैं आपको बता देता हूँ इनफरादी तौर पे कि उसको लिखने के लिए क्या ख्याल रखना चाहिए। ऊपर के कुछ अल्फाज उसी में से मैं नीचे आपको लिखकर बता देता हूँ। जैसे मिसाल मैंने ऊपर लिखा था, तो मीम को देखिए मैंने कैसे बनाया, थोड़ा सा लकीर को आड़ा करना है, फिर थोड़ा सा ऊपर घुमा कर छोटा शोशा लेना, और फिर से का बड़ा शोशा लेना है, और फिर अलिफ। लाम को लिखने के लिए भी पहले सीधी लकीर आपको लेना है अलिफ की तरह, और उसके बाद थोड़ा सा राउंड शेप देना है, जैसे जीम के लिए है के लिए हम देते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा राउंड देके इसको लाम बनाएंगे। मिसाल उसके बाद है यहाँ पर अगला लफ्ज़ साथ में छोटा शोशा, पहला जो है छोटा रहेगा, उसके बाद वाला थोड़ा बड़ा, और जो तीसरा शोशा रहेगा और बड़ा। अब थ जो बनाया तो मैंने आड़ी लकीर उसके अंदर छोटा सा दाल कैसा मैंने बनाया, और स्वाद जैसा बनाते उस तरह से इसको राउंड ले लिया मैंने। स्वाद में कैसे बनाते, थोड़ा सा बैजवी शक्ल का, तो वो बन गया 7। उसके बाद गैर लिखा गया, गैर में जो है ये रे जो है वो लहरा कर बनेगा, ठीक है। उसको रे को अपनी असली शक्ल में नहीं लिखना, जैसे काफ रे कर लिखते हैं हम, या तकरार हम लिखते हैं, तो तकरार में भी देखो रे अपनी असली शक्ल में है। तो यहाँ पर जो गैर भी जो लिखेंगे उसके अंदर रे थोड़ा सा लहरा कर बनेगा। उसके बाद लफ्ज़ मैंने लिया जुमले। जीम के बाद देखिए मीम मैंने बनाया, मीम को पूरा भरा हुआ है, उसके अंदर आपको गोल राउंड नहीं बनाना है, ठीक है। जुमले, उसके बाद फिर उसको मैं एक बार और लिख रहा हूँ, हे लिखे, हे के बाद 3 शोशे बनाएंगे हम, गिन के आपको बनाना है, और फिर थोड़ी सी छोटी लकीर नीचे खींचना है, और उसके बाद उसको घुमा देना है। तो ये बन जाएगा आपका हुस्न। ये थोड़ा मैं टेबल पे लिख रहा हूँ, नीचे कागज़ वगैरह कुछ नरमी के लिए नहीं है, तो थोड़ा सा सख्त पड़ रहा है, इसलिए बॉल पेन जो बराबर से काम नहीं कर रही, कहीं के रुक जा रही है। अब यहाँ मैंने देखिए तकरार लिखा, तो तकरार में जो रे है वो देखो असली शक्ल में रे की तरह है,
ठीक है। लेकिन तरह में देखो रे थोड़ा लहराया हुआ दिखाई देता है ना। तरह में थोड़ा सा रे जो है लहरा हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें गैर में भी थोड़ा सा लहराया हुआ है, ज़रूरी में भी है, फुर्सत में भी। तो ये लहरा कर लिखा जाता है कहीं कहीं पर, और कहीं पर रे को अपनी असली शक्ल में लिखा जाता है। तो कहाँ कहाँ पर जो है रे को लहरा कर लिखा जाता है और कहाँ कहाँ पर रे को अपनी असली शक्ल में लिखा जाता है, इसके ऊपर भी मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि अगर आपने लहराने वाले में रे की असली शक्ल जैसी दिखती है वैसा लिख दिए, और जहाँ पर रे की असली शक्ल जैसी दिखती है वहाँ पर लहराने वाला अगर आपने बना दिए, तो हुस्न जो है, वो जो लफ्ज़ लिखने का जो हुस्न है, लफ्ज़ की जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जो लफ्ज़ की बनावट जैसी कातिबों ने जिस तरीके से अल्फाज की बनावट बताई, माहिरीन ने जिस तरह से अल्फाज की बनावट बताई है, हमें उसको उसी शक्ल में लिखना है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।